एक कहानी है कि जाको राखी साइयां और मार सके न कोई। जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक किसी को मौत नहीं आ सकती है। आज की कहानी में भी ठीक वैसा ही कुछ होता है। एक मात्र 14 वर्ष की लड़की को कुछ लोग अपने तरीके से मौत दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की जिंदा रहती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंच जाती है, अदालत भी इस केस को काफी गंभीर तरीके से लेती है और मात्र 116 दिनों के भीतर ही अदालत अपना फैसला सुना देती है। 4 जुलाई 2023 को अदालत अपने फैसला जब सुनाते हुए ये कहती है कि इसके जो भी अपराधी है उनको उम्र कैद की सजा ही नहीं दी जाती, बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचता है तो हर कोई के सामने एक ही बात होता है कि आखिरकार वो लोग थे कौन और उन्होंने ऐसी कौन सी गुनाह किया जज साहब ने उनको इतनी कड़ी सजा सुना दिया। वाकई में दोस्तों, जो आज की कहानी आपको हम बताने वाले, दरअसल ये कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की होती है और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा, और इसी आगरा का अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरा, और सिकंदरा थाने के अंतर्गत ही एक गांव लगता है वो मंगरौली गुर्जर, और इसी मंगरौली गुर्जर गांव के रहने वाली नीलम होती है। नीलम, जिसकी उम्र करीब करीब 14 वर्ष होती है, जो अपने ही गांव से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है। बात आपसे हम कर रहे हैं 9 मार्च 2023 की। होली का माहौल होता है। नीलम करीब 2:30 बजे के दिन के आसपास ये कह करके घर से बाहर जाती है कि मैं बगल के गांव मौसी के घर जा रही हूँ। दोपहर के समय करीब 2:30 बजे के आसपास अपने घर से नीलम तो निकलती है, लेकिन देर शाम तक जब नीलम अपने घर वापस नहीं लौटती तो नीलम के घर के परिवार वाले जो लोग होते हैं उनके हर जगह पे तलाश करते हैं। जब नीलम का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, उनके जितने भी जानने लोग होते हैं उनको नंबर पे कॉल करते हैं और नीलम के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन जब नीलम की माँ अपने बहन के नंबर पे कॉल करती है और नीलम के बारे में जब पूछताछ करती है, लेकिन नीलम के मौसी का कहना होता कि मेरे घर वो आई ही नहीं। जब नीलम के घर के परिवार वाले उसके हर जगह पे तलाश कर लेते हैं, जब कुछ भी उसका अता पता नहीं चलता है, पूरी रात बीत जाती है, घर वाले को रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। अगले दिन 10 मार्च 2023 के सुबह उसी गांव के रहने वाला होमगार्ड होता जयप्रकाश सुबह जब अपने घर पे वापस लौटता है ड्यूटी से, तो इसी मंगरौली गुजर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे सड़क से जब वो लौटता हुआ आ रहा था, देखता है सड़क किनारे एक लड़की काफी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। दरअसल उसके शरीर से काफी मात्रा में खून निकल रहा था, उसकी सांसें भी चल रही थी। वो कहने की कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अब जयप्रकाश अपनी साइकिल को रोक देता है, उस लड़की के पास जाता है। अब लड़की किसी भी तरीके से इशारा करके उससे कहती है कि मेरा नाम नीलम है। अब नीलम जयप्रकाश से ये कहती है कि आप हमको प्लीज मेरे भाई को कॉल करके बता दीजिए। जैसे ही फोन नंबर वो बताती है, जयप्रकाश उस नंबर के ऊपर कॉल करता है और नीलम के घर परिवार वालों को खबर पहुंचाता है। इस बात की जानकारी जब नीलम के घर परिवार वाले को जब पता चल जाता है, सबके सब दौड़ते भागते उस सड़क किनारे पहुंचते हैं। तब तक वहां पर जो है काफी संख्या में लोग तब तक इकट्ठा हो गए थे। तभी इस बात की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी दी जाती है। जब पुलिस प्रशासन को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ फौरन उसी टाइम घटनास्थल पे आती है और घटनास्थल पे जैसे पहुंच करके नीलम को देखती है तो सबसे पहले नीलम को लेकर के नजदीकी अस्पताल में जाता है पुलिस जाने के बाद कुछ देर के बाद जब नीलम होश में अस्पताल में आ जाती है, अब नीलम से पुलिस प्रशासन पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ असल में हुआ क्या था। नीलम पुलिस वालों को कहती है कि साहब, मैं करीब 3 बजे के आसपास अपने गांव से मौसी के घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक व्यक्ति जो है, जो बाइक से जा रहा था, मुझे देख करके बाइक को रोक दिया। उसने कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बाइक पे बैठो तुम और मैं तुमको छोड़ दूंगा। जब मैं उसके बाइक पे बैठ गई, वो व्यक्ति मुझको लेकर के सीधे जंगल के भीतर चला गया। वहां पर जाकर के मुझे पानी पीने के लिए दिया, लेकिन जैसे पानी पी उसके कुछ ही समय बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। नीलम जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, यह सुन करके पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपनों कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि शायद नीलम झूठ कह रही है,
क्योंकि नीलम किसी अनजान व्यक्ति के साथ इतनी आसानी से जंगल के भीतर चली जाएगी। जब उसके साथ कुछ गलत होगा वो शोर शराबा भी नहीं करेगी। पुलिस को जब नीलम के बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है, पुलिस अब नीलम के मेडिकल जांच करवाती है। लेकिन नीलम की जब मेडिकल रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट के भीतर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाता है कि नीलम के साथ एक से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस अब इस केस को काफी सीरियस तरीके से ले लेती है। पुलिस जब दोबारा जाकर के नीलम से पूछताछ नहीं करती बल्कि नीलम के बारे में सच्चाई खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब नीलम के बारे में उसके घर के परिवार वालों से जब पूछताछ करती है तो घर के परिवार वाले कहते हैं कि नीलम अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। नीलम के बारे में जब पुलिस प्रशासन पूछताछ करती है तो घर के परिवार वाले कहते हैं नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था। इसीलिए पुलिस प्रशासन अब नीलम के घर के जितने भी परिवार वाले थे सबके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब नीलम के माँ के कॉल का नंबर निकालवाती है, डिटेल्स उसका, तो पता चलता है उसमें एक ऐसा नंबर था जिसपे नीलम की माँ पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत किया करती थी। अब पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर जो है किसी गणेश के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। अब गणेश जिसका उम्र करीब करीब 24 साल होता है, जो कि किरौली थाने के अंतर्गत डावली गांव का रहने वाला होता है। पुलिस जब गणेश के बारे में नीलम की माँ से पूछताछ करती है तो नीलम की माँ कहती है कि साहब मैं किसी गणेश को नहीं जानती हूँ। पुलिस अब गणेश के बारे में जाकर के नीलम से पूछताछ करती है। जैसे पुलिस के नीलम के सामने गणेश का नाम लेती है, ये सुन करके नीलम भी एकदम से चौंक जाती है और रोते हुए पुलिस वालों से अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है, बता देती है। नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब गणेश जो है मेरा दोस्त है। दरअसल उस दिन मैं गणेश से ही मिलने के लिए गई थी, लेकिन गणेश जब मेरे से मिलने के लिए आया था तो उसके साथ उसका दोस्त संतोष भी था। संतोष और गणेश मुझे जंगल के भीतर लेकर के गए और दोनों मेरे साथ जबरदस्ती किया। नीलम जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है तो उसी दिन ही 10 मार्च 2023 को पुलिस जो है गणेश के घर पे पहुंचती है और गणेश को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर गणेश से नीलम के बारे में पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस नीलम से बारे में पुलिस जब पूछताछ करती है तो गणेश कहता है हाँ साहब नीलम के साथ दोस्ती था, नीलम मिलने के लिए भी उस दिन आई थी, लेकिन जब वापस छोड़ने के लिए गया था तो मुझे वो गांव के बाहर ही रोक ली। बोली कि गांव में लेकर के मत जाओ तुम, क्योंकि गांव वालों ने अगर मुझे देख लिया तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। मैंने नीलम को गांव के बाहर ही छोड़ दिया। उसके बाद से नीलम कहाँ गई मुझे भी नहीं पता। गणेश जब इस तरह की बातें कहता है, यह सुनकर के पुलिस को गणेश के बातों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब गणेश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसका लोकेशन भी ट्रेस कर लेती है। तो पता चलता है कि गणेश का मोबाइल का लोकेशन जो है गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक मार्केट का दिखा रहा था। अब दरअसल उस मार्केट के एक दुकान के भीतर गणेश ने ऑनलाइन पेमेंट भी किया हुआ था। अब पुलिस जब वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पता चलता है कि नीलम उस समय गणेश के साथ नहीं थी। अब जैसे इस तरह की डिटेल्स पुलिस वालों को मिल जाता है, पुलिस अब गणेश से सख्ती दबाव देकर के पूछताछ करती है। तो पुलिस जैसे अपना दबाव देना शुरू करती है तो आखिरकार गणेश जो है अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। गणेश जो कि जयपुर के भीतर रह करके एक सैलून में काम किया करता है। संतोष उसका बचपन का दोस्त होता है। संतोष भी सैलून में ही काम करता है, लेकिन वो अपने गांव में ही रह करके काम करता है। लेकिन गणेश का नीलम के गांव में एक रिश्तेदारी है। अक्सर नीलम के गांव में वो जाते रहता था। एक दिन गणेश जब नीलम के गांव में जाता है तो पहली बार नीलम को देखता है वो। अब नीलम को जब वो देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख पहली नजर में उसे वो पसंद कर बैठता है। उसके बाद से गणेश जब भी नीलम के गांव जाता है किसी भी तरीके से नीलम से एक बार मुलाकात जरूर कर लिया करता था। बार बार जब दोनों का आमना सामना होते रहता था, इसको देख करके नीलम को भी समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि गणेश उसको पसंद करने लगा। साल 2023 का जनवरी का महीना होता है जब एक दिन गणेश नीलम के गांव पे जाता है। उसको मौका इस बात को मिल जाता है, एक पर्ची पे अपना नंबर लिख करके नीलम को फेंक के दे देता है। क्योंकि नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं होता, जब घर पे वो जाती है अपने माँ के मोबाइल से गणेश के नंबर पे वो कॉल करती है। एक बार जब दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जब शुरुआत होती है, उसके बाद से वो थमने का नाम ही नहीं लेता। लगातार वो दोनों बातचीत फोन के जरिए करते थे। आखिरकार गणेश और नीलम के बीच में दोस्ती हो जाती है।
लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कभी मुलाकात नहीं हो पाता है। मार्च के महीने में जब होली पड़ता है 7 मार्च 2023 को, जब गणेश जयपुर से चल करके अपने गांव में होली मनाने के लिए आता है और 9 मार्च को जब नीलम के माँ के नंबर पे वो कॉल करता है, नीलम से मिलने के लिए कहता है। इधर नीलम भी गणेश से मिलने के लिए तब तक बेकरार थी, वो तैयार हो जाती है। नीलम जब अपने घर से निकलती है गणेश से मुलाकात करने के लिए, अपनी माँ से झूठ कहती है कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ। उधर गणेश जब नीलम से मिलने के लिए चलता है तो अपने साथ में अपने दोस्त संतोष को भी साथ ले लेता है। जैसे ही दोनों अपने घर से निकलता है, रास्ते में आकर के शराब की एक बोतल खरीदते हैं। पहले एक जगह बैठ करके दोनों संतोष और वो दोनों शराब पीते हैं। जैसे नीलम के गांव पहुंचते हैं, वो नीलम मिल जाती है। नीलम को अपने बाइक के ऊपर बिठाते हैं और उस गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक मार्केट के भीतर जाते हैं और होटल में बैठ करके मिठाई भी खाते हैं। और उसी मिठाई के भीतर अपने प्लान के तहत कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है और उस दुकान की पेमेंट भी ऑनलाइन ही करता है। और उसके बाद से जब तीनों वहां से निकलते हैं, रवाना होते हैं, फिर गणेश और संतोष नीलम को लेकर के जंगल के भीतर जाते हैं और उसी जंगल के भीतर नीलम के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि नीलम इस बात की विरोध करती है, चीखती चिल्लाती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी नीलम की एक आवाज भी इन दोनों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और जैसे इन दोनों की पूरी अपनी हवस पूरी होती है, तो उसके बाद से गणेश और संतोष को अब ये डर लगने लगता है कि नीलम जब घर पे जाएगी ये सारी बातें अपने घर वालों को बता देगी, अब जिसके कारण से वो पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए गणेश और संतोष अब अपने आप को बचाने के लिए नीलम को इस दुनिया से हटाने का पूरा प्लान कर लेते हैं और फिर नीलम का सर पकड़ के एक पेड़ से कई बार ले जाकर के टकरा देते हैं। साथ ही साथ वो एक ईंट उठा करके उसके चेहरे पे बुरी तरीके से कुचल भी देते हैं। लेकिन नीलम की दुपट्टा उसी के गले में लगा करके जोर से खींचते भी हैं, जिसके कारण से नीलम काफी बेहोश हो जाती है। नीलम जब बेहोश हो जाती है, इन दोनों को लगता है कि शायद नीलम इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, यानी मर चुकी है। अब नीलम को वहां से खींच करके वो जंगल में करीब 100 मीटर अंदर और लेकर के जाते हैं और उसको कांटों की झाड़ियों के भीतर फेंक देते हैं। और उसके बाद से जो है संतोष और गणेश दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर करीब आधी रात को जो नीलम की जब आंख खुलती है, जब उसे थोड़ा होश आता है, उसके शरीर में काफी दर्द होता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होता है। नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर निकले तो निकले कहाँ, क्योंकि नीलम काफी बुरी तरीके से फंस चुकी होती है। नीलम किसी भी तरीके से अपनी आंख बंद करके सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह में सूरज की रोशनी उसकी आंखों के ऊपर पड़ती है, नीलम किसी भी तरीके से अपने आप को घसीटते हुए सड़क के किनारे आ जाती है। अब इधर सुबह सुबह जब होमगार्ड जयप्रकाश अपने ड्यूटी से घर वापस लौट रहा था, नीलम किसी भी तरीके से इशारा करके जयप्रकाश को रोकती है और अपने भाई के पास कॉल करवाती है। वाकई में जब गणेश पूरी कहानी को बयां करता है, पुलिस वालों को कहता है, पुलिस गणेश के कहने पे उसके दोस्त संतोष को भी अपने कब्जे में लेकर के आती है और दोनों के ऊपर में गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेजती है। मामला कोर्ट के भीतर भी जाता है, कई तारीखें भी होती है। इस पूरे केस के भीतर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस केस की सुनवाई काफी फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाया जाता है और केवल 116 दिनों के भीतर ही 4 जुलाई 2023 को अदालत इस केस की सुनवाई अदालत के भीतर होती है। जब संतोष और गणेश कटघरे के भीतर पहुंचते हैं, जज साहब इन दोनों की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाते हुए कहते हैं इन दोनों ने जो गुनाह किया वो कतई माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जज साहब अपने फैसला सुनाते हुए ये कहते हैं कि इन दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया जाता है इन पे। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे। वैसे इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।